भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के चमत्कार हमेशा से सुनने में आते हैं। हजारों साल पहले से भी आज भी ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं जो इंसानी सोच और समझ से बिल्कुल परे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में। हम बात करेंगे ज्वाला देवी मंदिर के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वाला देवी के इस मंदिर में 1000 सालों से एक ज्योति प्रज्वलित है, जिसमें ना तेल है ना बाती है, लेकिन बिना रुके बिना बुझे जलती जा रही है। लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और पूरी आस्था के साथ ज्वाला देवी माता के दर्शन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिना तेल बिना बाती के कैसे हजारों सालों से ये ज्योति जल रही है। हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो बताया जाता है प्राचीन काल में एक ऐसे समय की बात है जब राक्षस हिमालय के पहाड़ों पर प्रभुता जमाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। भगवान विष्णु के संचालन में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और विशाल लपटें जमीन से उठ गईं। उस आग से एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। उससे आदि शक्ति प्रथम शक्ति माना जाता है। सती के रूप में जनी जाने वाली वहां प्रजापति दक्ष के घर में पली बड़ी, बाद में भगवान शिव की पत्नी बनी गई। एक बार उसके पिता ने शिव का अपमान किया। सती को ये स्वीकार न होने के कारण उसने खुद को हवन कुंड में भस्म कर डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना, तब गुस्से में सती के शरीर को उठाकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। बाकी देवता शिव का ये क्रोध देखकर कांप गए और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने चक्र के वार से सती के शरीर को खंडित कर दिया। जिन स्थानों में ये टुकड़े गिरे, उन स्थानों पर 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। सती की जीभ ज्वाला जी 610 मीटर पर गिरी थी और देवी छोटी लपटों के रूप में प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहा ने देखा कि अमूक पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में राजा भूमिचंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि वहां सती की जीभ गिरी थी। राजा ने वहां सती का मंदिर बनवा दिया। ज्वाला देवी युगों से एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दूसरे तीर्थों की तरह मूर्ति दर्शन नहीं होते, बल्कि साक्षात अग्नि के रूप में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माता के दर्शन 9 ज्योतियों के रूप में होते हैं और इन ज्योतियों को बोलते हैं माता महाकाली, माता अन्नपूर्णा, माता चंडी, माता हिंगलाज, माता विंध्यासनी, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती, माता अंबिका और माता अंजना के नाम से जाना जाता है। और एक जगह उबलता पानी है, लेकिन अगर उस पानी को हाथ लगाओ तो ठंडा निकलता है। बिना गर्माहट के बुलबुले उठते हैं उस पानी में। वहाँ के पंडित बताते हैं कि पहले इस पानी का ताप इतना था कि खाना बन सकता था, लेकिन वक्त के साथ माता ने इस पानी के ताप को ठंडा कर दिया है, लेकिन बुलबुले आज भी उठते हैं। हमेशा से ज्वाला देवी में चमत्कार सुनने में आते हैं। एक वक्त की बात है, भक्त ध्यानु, जो हिमाचल निवासी था, काफी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में इनको रोक लिया और अकबर के दरबार में पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त हैं। ये लोग भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने पूछा, ये ज्वाला माई कौन है? तो इस पर ध्यानु ने उत्तर दिया, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बिना बाती के ज्योत प्रज्वलित है। हम लोग
प्रतिवर्ष वहीं जाते हैं। इस पर अकबर बोलता है कि अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो तुम्हारी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी। मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन कटवा देता हूँ, तुम्हारी माई उसको जोड़ देगी। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु ने 1 महीने का वक्त मांगा कि उसके घोड़े को सुरक्षित रखा जाए। अकबर ध्यानु की बात मानते हुए ध्यानु को आगे जाने की अनुमति देता है। फिर ज्वाला देवी के मंदिर जाकर ध्यानु ने प्रार्थना की और ज्वाला माता ने ध्यानु की लाज रखते हुए घोड़े को जिंदा कर दिया। और ये देखकर अकबर आश्चर्यचकित रह गया। इन सब के साथ अकबर ने और भी इम्तिहान लिए, जिससे कि उसका विश्वास ज्वाला माता पे बना। जैसे कि बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तब अकबर ने स्थल पर एक स्वर्ण छत्र भेंट किया और क्षमा याचना की। हालांकि देवी के सामने अभिमान भरे वचन बोलने के कारण देवी ने सोने के छत्र को एक विचित्र धातु में तब्दील कर दिया, जो आज भी अज्ञात है। किसी को नहीं पता कि वो किस धातु का बना। और इसी के साथ अकबर बादशाह का विश्वास ज्वाला देवी के लिए मजबूत हो गया। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थयात्री साल भर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ की ये मान्यता भी है कि वहाँ कराया एक हवन हजारों हवन के बराबर फल देता है। इसीलिए वहाँ पर लोग हवन कराते हैं और कहा जाता है कि जो भी वहाँ प्रार्थना में मांगता है उसको वो जरूर मिलता है। इस चमत्कार को देखकर वैज्ञानिकों ने भी काफी शोध किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे पता चले कि ज्योत किस कारण प्रज्वलित है। यहाँ तक कि ONGC ने दावा किया कि धरती के नीचे पत्थरों में गैस होने के कारण ज्योत जलती है, लेकिन पूरे 2 साल की शोध करने के बाद पता चला कि नीचे बहुत कम गैस है, जिसके कारण ज्योत नहीं जल सकती। आस्था और वैज्ञानिक के अपने अपने तथ्य हैं। अंग्रेज भी यहाँ शोध करके गए, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि इस ज्योत का रहस्य क्या है। तो ये था ज्वाला देवी मंदिर का एक ऐसा सच जिसका जवाब लोग आज तक तलाश नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।